Good evening to all of you. Hello everyone. This is Hridesh Kushwaha. खास के पहले बहुत सारे लोगों ने हर जगह चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हर जगह अपने इंग्लिश को पढ़ाने का प्रयास किया। आप लोगों में भी बहुत सारे इंग्लिश क्लासेस की होंगी आज तक, ऐसा नहीं है। छोटी सी मेरी भी कोशिश इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने की और बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन हम देंगे आप लोगों को आज अपने टॉपिक नाउन की। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक पसंद आएगा और काफ़ी अच्छे से मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने का और आप शायद हमारी बातों को ठीक से समझ भी सकेंगे आप। चलिए हम शुरू करते हैं अपने बिल्कुल बेसिक से चीज़ को, बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के छोटे से टॉपिक नाउन को, जो है तो अपने आप में देखने में बहुत ही छोटा बहुत ही आसान, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर हमें अब उस लेवल पे नहीं जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन में चीज़ें पूछी जाती हैं, खासकर एसएससी लेवल पर या टेट सीटेट या जो भी हमारे वनडे एग्जामिनेशन और है, बैंक है, पीओ है, जहां पर भी उन लेवल पर इस नाउन से या हमारे भी जो भी ग्रामेटिकल सेक्शंस हैं उनसे क्वेश्चंस कैसे उठाए जाते हैं, आज हम उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। कंफर्म है? आर यू रेडी? चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले से टॉपिक नाउन के। दोस्तों अगर हम नाउन की बात करें तो शायद आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस टॉपिक से फैमिलियर ना हो, परिचित ना हो। बचपन से हम इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही हम इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, मेरा ख्याल है सब पढ़ते आ रहे हैं। कंफर्म है ना? अच्छा, आप लोगों से एक बहुत छोटी सी हम बात करें, वही बच्चों वाली बात कि बाबू अगर हम नाउन की डेफिनेशन को तैयार करें, अगर हम नाउन की डेफिनेशन को तैयार करें तो आप क्या बोलेंगे? या उससे पहले मैं अगर आपके सामने एक दो छोटे मोटे शब्द लिखूं, जिसे मैंने आपको लिख दिया, एक शब्द लिखा स्माइल या और एक शब्द लिखा हमने इसको लिख दिया हेल्थ। कंफर्म है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों शब्द नाउन है या नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या ये दोनों शब्द नाउन है या नहीं है? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि सर नाउन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लिखते हैं हम सर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सबको याद आ रहा होगा कि सर ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी एनिमल और एनीथिंग। अब अगर हम इसको कैटेगराइज करें, अगर हम इसे कैटेगराइज करें एग्जांपल के तौर पे, तो अगर हम इस पर्सन की बात करें तो बेसिक हम पढ़ते आ रहे हैं कि सर अगर राम लिखते हैं, अगर हम क्या लिखते हैं, गीता लिखते हैं, तो आई थिंक कोई समस्या नहीं। कंफर्म है? अगर इस प्लेस की बात करें और हम लिखते हैं गोरखपुर लिखते हैं, हम दिल्ली लिखते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर इस एनिमल की बात करें, हम काव लिखते हैं या हम डॉग लिखते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस अगर टेबल की हम बात करें या थिंग में या हम बात करें पेन की, तो कोई समस्या नहीं। यहां तक की बात तो हम पढ़ते आए हैं, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या ये दोनों शब्द अपने आप में नाउन है या नहीं? दोस्तों अगर ये शब्द नाउन है अपने आप में तो फिर इसका स्थान कहां होगा? अगर ये दोनों शब्द नाउन है तो फिर इस टेबल में इसका प्लेस कहां पर होगा? बेसिक सा क्वेश्चन है। अरे भाई जाहिर सी बात है, पहले आप अपने घर में एंट्री कर लेंगे, उसके बाद आपका बेडरूम अलग होगा, भाई का बेडरूम अलग होगा, वो बात अलग की बात है। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये नाउन है, ये तो अपने आप में बेस्टक नाउन है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो लोग भी इसको समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर भाई ने सबसे पहले हमें ये तो करना होगा, इस वर्ड को इस कैटेगरी में फिट करना होगा, क्योंकि पहले हम अपने मकान में घुसेंगे, उसके बाद हमारा रूम क्या होगा? अलग होगा। बेसिक सी बात है। तो अगर हम बात करें कि अगर ये नाउन है जो बाद में चल के कुछ बनेंगे, बात सही है, पर इन कैटेगरी में नाउन कहां होगा ये? तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी सी बात है। अगर ठीक से लिखा जाए तो अपने आप में ये पर्सन है, यहां तो जाएगा नहीं। अपने आप में लिखा हुआ सब प्लेस है, इसमें तो जाएगा नहीं। अपने आप में लिखा हुआ सब एनिमल है, यहां भी समान नहीं है। बचा हमारे पास थिंग। अब थिंग में ये कैसे आएगा? थोड़ी सी बात करें तो ध्यान दीजिएगा। बाबू अगर हम थीम की बात करें ना, अगर हम थीम की बात करें
तो थिंग अपने आप में दो होता है, एक को बोलते हैं हम नॉन लिविंग, याद आ रहा है, और एक को बोलते हैं हम क्या, लिविंग। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी जो दो शब्द आपके सामने लिखा था, शायद मैंने कुछ यही लिखा था, पेन और टेबल। अगर ठीक से हम ऑब्जर्व करें तो ये दोनों ही शब्द अपने आप में क्या है, नॉन लिविंग है। कंफर्म है? अब अगर हम बात करें इस लिविंग की, तो ठीक से देखा जाए तो लिविंग हमारे पास पहले से है। अगर हम ठीक से देखें तो लिविंग हमारे पास पहले से ही है, यहां तक की बात तो है नहीं। अब अगर इस लिविंग को इंग्लिश ग्रामर की पोर्शन में इसे हटाया जाए और यहां पर एक नया नाम लिखा जाए जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेल्ट ओनली। क्या बोलते हैं, फेल्ट ओनली। आगे चल के यही क्या बन जाता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मैं भी आपको बताऊंगा। और इसी फेल्ट ओनली में ये आपके दोनों शब्द क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, और यहां ये आ जाएगा स्माइल और यहां आ जाएगा आपका हेल्थ। मेरी बात समझ पा रहे, किसी कोई समस्या? अब आपकी डेफिनेशन हुई कि सर नाउन इज द नेम ऑफ, ये तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, अ पर्सन, अ प्लेस, एनिमल, थिंग। पर थिंग को हमने दो भागों में बांटा, एक तो बोला नॉन लिविंग, अगले क्या बोला फेल्ट। इसी फेल्ट में हमारा स्माइल यह है। यहां तक की बात तो बिल्कुल बचपन की है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब हम नाउन की और आगे डिटेल में थोड़ी बात करें तो हम आगे क्या देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आगे अगर देखें तो क्या ध्यान देते हैं, यहां तक की बात कंफर्म है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर इस नाउन की आगे हम थोड़ी सी बात करें, अगर इस नाउन की आगे हम थोड़ी सी बात करें, उस बात करने से पहले मैं कुछ दो चार सेंटेंसेस यहां पे लिखूंगा और आपको उनमें ये पॉइंट आउट करना है कि इनमें नाउन क्या है। कंफर्म है? अच्छा एक चीज और बताएं आपको जरा मुझे, जब भी हम नाउन जैसे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जब भी हम नाउन जैसे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो इस नाउन से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होती है, क्या आप बताएंगे हमें? सर जब भी हम नाउन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा हमने क्या पूछा कि जब भी हम नाउन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इस नाउन से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज हमें पढ़नी होती है। बात समझ पा रहे हैं? तो ठीक से देखा जाए तो इस नाउन को स्टार्ट करने के लिए सबसे जो पहली बात हमें पढ़नी होती है वो हमारी क्या होती है, सबसे पहली बात हमें पढ़नी होती है डेफिनेशन। बात समझ में आ रही है? अगर और आगे हम बढ़ाते इस टॉपिक को, हमें पढ़ना होता है एक प्यारा सा टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट इसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो हमें पढ़ना होता है क्या, काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन होते कितने तरह के हैं। कंफर्म हो गया? अब जब काइंड्स की बात कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं एक प्यारे से टॉपिक जिसको हम बोलते हैं नाउन की जेंडर। कंफर्म है? जेंडर की बात करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने नाउन के केस की तरफ। बात समझ पा रहे हैं? और जब हम केस की बात कर लेते हैं तो बच्चे मुझे हम बात करते हैं थोड़ी सी नाउन के वकैब की तरफ। कंफर्म है? वकैब के साथ साथ हम एक और खूबसूरत सी बात करते हैं जिसमें होता है नाउन एंड नंबर, जिसकी बात आप सिंगुलर एंड प्लूरल में करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहली बात डेफिनेशन, सेकंड वन आइडेंटिफिकेशन, फिर हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं, जेंडर की हम बात करते हैं, हम केस की बात करते हैं, हम नाउन नंबर की बात करते हैं, हम नाउन वकैब की बात करते हैं। दोस्तों इस नाउन से जुड़े हुए इतनी सारी चीजों को हमें बेसिक तो पढ़ना ही होता है। इसके बाद आर्टिकल हो गया, वर्ब एडवांस हो गया, क्या है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो भी चीजें हैं वो तो पढ़ना है, बात की बात है। पर बेसिकली इन सारी चीजों को हमें पढ़ना ही होता है। बात समझ पा रहे हैं? अब अगर हम बात करें कि सर इस डेफिनेशन की बात तो भी हमने किया, बिल्कुल किया। अब बात क्या करना है आइडेंटिफिकेशन की, कि बाबू किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जो लिखा हुआ शब्द है क्या वो सचमुच में नाउन है या नहीं है, हमें इसी की बात करना है। दोस्तों यहां से एक बात ध्यान रखना आप लोगों को, अब जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं ना, जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं उसे अपने आप में हम किस नाम से जानेंगे, उसे अपने आप में हम फंक्शनल ग्रामर के नाम से जानेंगे। किस नाम से? फंक्शनल ग्रामर। कि ये अपने आप में कोई भी शब्द लिखा हुआ क्या है फर्क नहीं पड़ता, कोई भी शब्द अपने आप में क्या लिखा हुआ फर्क नहीं पड़ता,
वो हमारे उस लिखे हुए सेंटेंस में फंक्शन क्या करता, उसका यूज क्या है, वो काम क्या करता है, अब हमें इसकी बात करनी है। जो अब तक हम पढ़ते आए उसको छोड़ते हैं, थोड़ा और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं इस नाउन के आइडेंटिफिकेशन की। उस आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले मैं कुछ क्वेश्चन तैयार करता हूं, आप उनमें बताएंगे, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। कंफर्म है? चलिए ध्यान दीजिएगा। कुछ मैं सेंटेंसेस लिखता हूं आपके सामने, आपको पॉइंट आउट करना है कि सर इन लिखे हुए सेंटेंसेस में नाउन कौन कौन सा है। कंफर्म है ना? ध्यान दीजिएगा। कुछ सेंटेंस में तैयार करता हूं यहां पर आपके लिए। चलिए, इन लिखे हुए 10 सेंटेंसेस में अगर हम बात करें, हम पॉइंट आउट करने का प्रयास करें कि सर लिखे हुए इन सभी सेंटेंसेस में नाउन क्या क्या है। सर इन लिखे हुए 10 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है ना। इन सभी सेंटेंसेस में नाउन क्या क्या है। इस नाउन को जानने के लिए सबसे पहले हम एक कैटेगरी तैयार करते हैं। उस कैटेगरी को ध्यान से हम देखें तो सर जब भी हम नाउन की बात करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसकी बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं अपने नाउन की, तो क्या बात करनी होती है। सर ध्यान से इस चीज को देखें, बड़ी इजी है, आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। जब भी हम इस नाउन की बात करते हैं ना, तो नाउन को बेसिकली 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। सबसे जो पहली कैटेगरी होती है उसे हम बोलते हैं विजुअल। क्या बोलते हैं? विजुअल, जिसे हम देख सकें आसानी से। इस विजुअल में क्या क्या आता है सर? सबसे पहली जो बात आती है वो हमारा होता है क्या? पर्सन। उसके बाद जो आता है बात प्लेस का आता है, फिर क्या आता है? थिंग का आता है, एनिमल। बात समझ पा रहे हैं? अगर हम इसके सेकंड कैटेगरी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर इस नाउन की हम सेकंड कैटेगरी की बात करें, ये आता है सर, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपसे बात की थी, क्या आता? फेल्ट ओनली की हम बात करते हैं। कंफर्म? और फेल्ट ओनली में क्या क्या आता? इसको हम छोटे छोटे टॉपिक से या छोटे छोटे ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं FAQs। क्या बोलते हैं? FAQs। F मींस क्या होता है सर? अगर हम बात करें तो फीलिंग। ये मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहली बात एक्शन। अगर हम Q की बात करें तो क्या होता है अपने आप में? क्वालिटी। और अगर हम इस S की बात करें तो ये अपने आप में क्या होता है? स्टेट होता है। कंफर्म है? अगर इसी नाउन के तीसरे दायरे की हम बात करें, इसी नाउन के तीसरे एक दायरे की हम बात करें, तीसरा अपने आप में क्या होता? इसे हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं यूनिट। और अगर हम इस नाउन के आखिरी और चौथे दायरे की बात करें तो ये अपने आप में क्या होता? ये होता नाउन
इक्विवेलेंट। क्या होता? नाउन इक्विवेलेंट। कंफर्म है? इक्विवेलेंट होता है, यानी नाउन तो नहीं होता पर नाउन के इक्विवेलेंट मतलब नाउन के बराबर ये काम करता है, इसे बोलते हैं हम नाउन इक्विवेलेंट। कंफर्म है ना? अच्छा, एक बात को ध्यान देना यहाँ पर। अब क्या करना हमें दोस्तों, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हमें करना क्या है, तो तीन शब्दों को उठाना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे जो पहला शब्द है वो हमारे पास क्या होगा? व्हाट होगा। सेकंड जो शब्द है वो हमारे पास क्या होगा? हु होगा। और थर्ड जो शब्द है वो हमारे पास क्या होगा? हु होगा। और इन्हीं तीनों शब्दों से हमें लिखे हुए जो भी हमारे पास सेंटेंसेस है उनमें क्वेश्चन करना है। अगर इन लिखे हुए तीनों शब्द से किसी से भी अगर उसका रिप्लाई आता है, उसके बाद लिखा हुआ वो शब्द आपका नाउन है। अगर इनसे नहीं आता तो यकीनन वो उस सेंटेंस में नाउन का कार्य नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला कि अगर इन तीनों शब्दों से किए गए क्वेश्चन के बाद अगर वो शब्द हमें इनमें से रिप्लाई आ रहा है तो वो शब्द नाउन होगा। अगर नहीं आ रहा यकीनन वो नाउन नहीं होगा, वहां पर वो कुछ और काम करता है। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। दोस्तों, अगर पहले सेंटेंस में हम बात करें रवि बॉट अ कार, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि रवि बॉट व्हाट, मैं आपसे पूछूं कि सर रवि बॉट व्हाट, सर आप बोलेंगे सर रवि बॉट अ कार। अगर ठीक से देखें इस कार का जवाब शायद मेरे पास इस व्हाट से आया, यकीनन ये अपने आप में क्या है? एक नाउन होगा। बात समझ पा रहे हैं? हमने बोला हु बॉट अ कार, हमने क्या बोला? हु बॉट अ कार। सर आपका जवाब आएगा सर रवि बॉट अ कार। और जैसे ही हमने रवि की बात की और हमारा जवाब आया हु बॉट अ कार, तो लिखा हुआ ये रवि भी अपने आप में क्या होगा? एक नाउन होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही अगर सेकंड सेंटेंस की हम बात करें, लिखा है हीना कॉल्ड नैना। मैं आपसे पूछूं हु कॉल्ड नैना, जवाब आया मेरा हु कॉल्ड नैना। हु से जवाब आया, आपने बोला सर हीना कॉल्ड नैना। और जैसे हमारा जवाब हु से आया, लिखा हुआ सर कायदे से क्या होगा? एक नाउन होगा। हमने बोला कि नैना कॉल्ड हु, बात समझ पा रहे ना? हु कॉल्ड नैना, तो भाई हीना कॉल्ड नैना। ऐसे कह रहे हैं हीना कॉल्ड हु, हीना ने किसको बुलाया? तो आपने जवाब दिया कि सर हीना ने तो किसको बुलाया? नैना को बुलाया। कोई समस्या नहीं है। ठीक से दोस्तों, जरा इन दो सेंटेंसेस पे हम बात करें, अपनी ध्यान दीजिएगा, इन दो सेंटेंस पे अगर बात करें, लिखा है राम लव्स हिज विलेज। लिखा है, अगर मैं आपसे पूछूं हु लव्स हिज विलेज, हु लव्स हिज विलेज, तो आपका जवाब आएगा सर राम लव्स हिज विलेज। और राम अपने आप में क्या होगा? मैं फिर पूछूं आपसे राम लव्स व्हाट, मैंने क्या पूछा? राम लव्स व्हाट, आपने कहा सर विलेज। और विलेज अपने आप में क्या होगा? यहां मैं बोलूं आपसे हु वेंट हर विलेज, मैंने आपसे पूछा हु वेंट हर विलेज, आपने कहा सर मोहिनी वेंट हर विलेज। और मोहिनी अपने आप में क्या हुआ? ठीक से समझिएगा दोस्तों, मैंने पूछा मोहिनी वेंट व्हाट, क्या कोई जवाब बना? मोहिनी वेंट हु, कोई जवाब बना? मोहिनी वेंट हुम, कोई जवाब बना? सर आप तो ये दिख रहा है सर ये तीनों से बनने वाले जवाब नॉनसेंस हो रहे हैं, अपने आप में कोई जवाब ही नहीं बन रहा। पर जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि मोहिनी वेंट वेयर, आपका जवाब फटाक से आया सर मोहिनी वेंट विलेज। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जवाब तो हमारा विलेज आया, पर ये जवाब हु व्हाट हुम से ना आकर किससे आया? वेयर से। और कायदे से हम ये जानते हैं, आगे पढ़ना भी है कि सर वेयर से जवाब देने वाला शब्द अपने आप में क्या होता? एडवर्ब होता। चूंकि ये प्लेस की जानकारी दे रहा है, इसलिए अपने आप में क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। यही मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग अब फंक्शनल ग्रामर को पढ़ रहे हैं। लिखी हुई क्या चीज है फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी सेंटेंस में कैसे काम कर रहा है हमें उसकी जानकारी नहीं है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा और आगे बढ़े, लिखा है व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। सर आपने जवाब दिया सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या होगा? अपने आप में ऑनेस्टी इज व्हाट, आपने बोला सर बेस्ट पॉलिसी, अपने आप में क्या होगा? क्योंकि ये व्हाट से आंसर दिया। हमने पूछा अ वीक हैज व्हाट, आपने कहा सर डेज, 7 डेज, ये डेज भी अपने आप में क्या होगा? कंफर्म है ना? अच्छा, हु हैज 7 डेज, आपने कहा सर अ वीक हैज 7 डेज। अब एक बात को जरा मुझे बताइए, जो लिखा होगा रवि है, शायद ये विजुअल का जगह लिखा है,
मेरी बात समझ पा रहे हैं? कार भी अपने आप में किस कैटेगरी का है? विजुअल कैटेगरी का है। अच्छा, हीना भी अपने आप में किस कैटेगरी का? विजुअल कैटेगरी का। नैना भी किस कैटेगरी का है? विजुअल कैटेगरी का। राम भी शायद विजुअल कैटेगरी का, साथ क्या कंफर्म है, आप जान ही रहे हैं। वैलेंस भी क्या है? विजुअल कैटेगरी। गांव तो देख सकते हैं हम, मोहिनी को भी देख सकते हैं। अब हम बात करें अगर अपने इन दो सेंटेंसेस की, क्या ऑनेस्टी को हम देख सकते हैं? क्या छू सकते हैं? नहीं छू सकते। पॉलिसी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? सर ये दोनों किस कैटेगरी का हमारे? सर ये दोनों फेल्ट होने का। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये जो लिखा हुआ शब्द है वीक, ये जो लिखा हुआ शब्द है वीक, क्या ये वीक विजिबल है? नहीं। क्या ये वीक अपने आप में फेल्ट ओनली है? नहीं। सर वीक का प्रयोग तो एक यूनिट के लिए होता है। कैसे? सर एक हफ्ता बीत गया, इसका मतलब 7 दिन बीत गया, है ना? सर 4 हफ्ते बीत गए, इसका मतलब 1 महीना बीत गया। यानी ये वीक जो बात कर रहा है वो अपने आप में किसकी बात कर रहा है? इस यूनिट की बात कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहला कैटेगरी विजिबल, सेकंड क्या था? फेल्ट ओनली, थर्ड क्या था हमारे पास? यूनिट। अच्छा आगे इन सेंटेंस की बात करें, लिखा है द मैच विल स्टार्ट टुमारो, फिर लिखा है टुमारो नेवर कम्स। पहले बात करते हैं इस सेंटेंस की। भैया व्हाट नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, आपका जवाब आया सर टुमारो नेवर कम्स। ध्यान दीजिएगा, आपका जवाब आया किससे? व्हाट से। और शायद व्हाट से जवाब आने वाला शब्द अपने आप में कुछ और नाउन का क्या होता? नाउन होता है। अगर हम बात करें कि व्हाट विल स्टार्ट टुमारो, सर मैच विल स्टार्ट टुमारो, पुनः जवाब व्हाट से आया तो क्या होगा? नाउन होगा। अब ठीक से देखिएगा, लिखा है द मैच विल स्टार्ट व्हाट, सर कोई जवाब आया? बिल्कुल नहीं। द मैच विल स्टार्ट हूम, कोई जवाब आया? सर बिल्कुल नहीं। द मैच विल स्टार्ट हूम, तब भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे ये पूछा कि सर द मैच विल स्टार्ट व्हेन, आपका जवाब आया सर मैच विल स्टार्ट टुमारो। और हमारा जवाब किससे आया? व्हेन से। ना व्हाट से आया, ना हु से आया और ना ही whom से आया। कायदे से अगर ये व्हेन का जवाब दे रहा है तो बाबू ये सब अपने आप में एडवर्ब होगा। क्योंकि ये टाइम की बात कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। यहां तक की बातों में किसी कोई दिक्कत? कंफर्म है? लिखा है लव चेंजेज अ पर्सन। ठीक से बात को देखा जाए, अगर इस सेंटेंस में हम बात करें लव चेंजेज अ पर्सन, तो हु चेंजेज अ पर्सन, व्हाट चेंजेज अ पर्सन, तो सर लव अपने आप में क्या हुआ? एक नाउन हुआ। लव चेंजेज व्हाट? अ पर्सन, तो पर्सन भी अपने आप में क्या होगा? नाउन होगा। किसी कोई समस्या? कंफर्म है? अच्छा यहां पर हमने लिखा था, ध्यान दीजिएगा, राम लव्स हिज विलेज, यहां पर भी तो लव लिखा था, पर यहां पर लव जो था वो क्या काम कर रहा था? किसी वर्ब का काम कर रहा था। जबकि यहां पर वही लव क्या काम कर रहा? हमारा नाउन का काम कर रहा है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि लिखे हुए शब्द पे नहीं जाना, वो उस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। जैसे मैं एक इंसान हूं, एक बॉय हूं, आदमी हूं, जो भी कह लीजिए भाई, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप जो कोई हो मेरे लिए स्टूडेंट होंगे। मैं जैसे ही यहां से बाहर निकलूंगा, मैं किसी का भाई होऊंगा, किसी का अंकल होऊंगा, किसी का मामा होऊंगा, जो भी होऊंगा, आप समझ पा रहे हैं? लेकिन मेरे स्थान के जगह पे मेरा पद क्या होगा? बदलता चला जाएगा। तो बाबू को लिखा हुआ क्या शब्द है, फर्क नहीं पड़ता किसी सेंटेंस में वो क्या काम करता है, फर्क हमारा इससे पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, ऐसे ही व्हाट पास्ट क्विकली, व्हाट पास्ट क्विकली, तो आपने कहा सर ईयर पास्ट क्विकली, सर ईयर पास्ट क्विकली। अब ध्यान से देखा जाए व्हाट का आंसर भी देने वाला शब्द अपने आप में क्या हुआ? अभी यस पास्ट व्हाट तो आएगा नहीं, उसके बाद हु तो आएगा नहीं, हुम तो आएगा नहीं, तो हाउ आएगा। हाउ अपने आप में वर्ब होता है। मेरा ख्याल है ये जो भी मैंने आज आपको बताया, इसमें कहीं अब आपको दिक्कत नहीं होगी कि सर जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में नाउन को पॉइंट आउट करना हो कि नाउन अपने आप में क्या है, कैसे पहचानते हैं, तो बेसिक 3 शब्दों को उठाएंगे, सर व्हाट को, सर हु को और सर whom को। अगर इससे हमारा जवाब आता है तो वो शब्द नाउन होगा, अगर जवाब नहीं आता तो वो शब्द नाउन नहीं होगा। ठीक से देखें तो ये मैच अपने आप में किस कैटेगरी का नाउन है? आपको पता है सर विजुअल है, कोई समस्या नहीं है। अब लोग पढ़ेंगे सर विजुअल कैसे है, आगे बात की जाएगी। सर टुमारो को देखा, लव को देखा, यस को देखा, यस अपने आप में किस कैटेगरी का है? यूनिट का है। अच्छा इस टुमारो की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर इस टुमारो की बात करें तो टुमारो हम देखते हैं कि नॉर्मली अपने आप में, जैसे यहां हमने प्रूव किया कि नॉर्मली टुमारो एडवर्ब है, हम जानते हैं नॉर्मली टुमारो एडवर्ब है। लेकिन यहां पर ये काम क्या कर रहा है सर? नाउन का। नाउन तो नहीं है, पर काम किसका कर रहा? नाउन का। दैट इज कॉल्ड नाउन इक्विवेलेंट, दैट इज कॉल्ड नाउन इक्विवेलेंट। जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस लिखूं दोस्तों, अगर मैं लिखूं कि रनिंग
improves health। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहूं रनिंग improves health, by running improves what, तो आप कहेंगे सर रनिंग improves health, अपने आप में नाउन सर 12th वाली कैटेगरी का। पर मैं ये पूछूं who improves health, what improves health, तो आपने कहा सर रनिंग। अरे ठीक से अगर रनिंग को मैं किनारे कहीं लिखा होता और मैं आपसे ये पूछता कि बाबू ये क्या शब्द लिखा है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो सर सब हमको ये बताते हैं सर ये तो अपने आप में वर्ब लिखा, बिल्कुल लिखा हुआ है। पर इस सेंटेंस में जवाब वर्ड से आ रहा है तो रनिंग अपने आप में क्या हुआ, नाउन। चूंकि नाउन ना हो करके भी ये नाउन का कार्य कर रहा है एंड दैट इज नोन एज नाउन इक्विवेलेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। मेरा ख्याल है यहां तक की बात में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर यहां तक की बात में आपको कोई समस्या नहीं है तो बेसिक में 3 सेंटेंस और आपके सामने लिखता हूं और देखता हूं क्या कह पाते हैं आप लोग नाउन को, देखते हैं कंफर्म है ना। चलिए बिल्कुल बेसिक सी बात, छोटी सेंटेंस में लिखूंगा आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि the boys pen poems, पहला सेंटेंस। सेकंड में ये लिखूं कि the girl bought a pen, कंफर्म है ना। अब मैं आपसे ये कहूं तीसरा, अगे इज अ पेन। अब मैं आपसे बिल्कुल बेसिक से एक बात पूछूं, यहां पर तीनों में मैंने एक शब्द को पॉइंट आउट किया है, आपको ये शब्द बताना कि लिखा हुआ ये जो शब्द है, ये पेन, यहां भी पेन, यहां भी पेन, ये पेन अपने आप में है क्या, यहां कहां पर नाउन काम कर रहा है। दोस्तों बड़ी ध्यान से पहचानना आपको चीजों को। लिखा है हु, क्या है, अच्छा इस पेन का मतलब पहले जान लीजिए। इस पेन का मतलब होता है टू राइट, यानी हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हिंदी में, चलिए साफ साफ लिखते हैं ताकि आप पढ़ पाए। हिंदी में इसको बोलते हैं लिखना। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम बात करें पहले बात कि हु राइट्स पोएम्स, आप कहेंगे सर द बॉयज, ये तो अपने आप में नाउन हुआ। अगर ठीक से देखा जाए ये इस सेंटेंस का क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, ये इस सेंटेंस का क्या है अपने आप में, ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने आप में क्या काम कर रहा, वर्ब का। किसी को समस्या? अच्छा आगे बढ़ा, लिखा द गर्ल बॉट व्हाट, तो आपने कहा सर द गर्ल बॉट पेन, और ये जवाब दिया हमारे पास व्हाट का, तो अपने आप में आने वाला ये शब्द क्या हुआ, नाउन, जबकि यहां पर अपने आप में ये शब्द क्या था हमारे पास, वर्ब था। बस पर हु बॉट अ पेन, तो गर्ल, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब आगे हम बात करें इस सेंटेंस की। हमने आपसे पूछा अगे इज व्हाट, अगे इज व्हाट, सर अगे का नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर सच्चिदानंद हिरन वासना, अगे कुछ नाम है ना, हिंदी के पोएट हैं। अगे इज व्हाट, आपने बोला सर नेम, नेम तो अपने आप में क्या हुआ, नाउन, कोई समस्या नहीं। अच्छा इस नाउन के पहले हमने पूछा अगे इज व्हाट, आपने कहा हमने कहा व्हाट काइंड ऑफ नेम, व्हाट काइंड ऑफ नेम, आपने कहा सर पेन नेम। पेन नेम जानते होंगे जिससे कोई चीज लिख के पब्लिश होती है उसे पेन नेम बोलते हैं। सर इस नाउन के पहले ये शब्द आया और हमको शायद बचपन में पढ़ाया गया, आगे भी हमें पढ़ना है कि नाउन के पहले आने वाला शब्द जो होता कायदे से वो कुछ और ना होकर क्या होता, एडजेक्टिव होता है। ठीक सेंटेंस देखिए, पहले वाले में यही पेन काम कर रहा था किसका, सब वर्ब का, दूसरे वाले में यही सब पेन काम कर रहा किसका, नाउन का, तीसरे वाले सेंटेंस में यही पेन काम किया किसका, एडजेक्टिव का। दोस्तों हमें इसी चीज को पढ़ना है कि लिखी हुई कौन सी शब्द क्या है, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सेंटेंस में उस शब्द को कैसे यूज किया गया है, फर्क इससे पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं? किसी को कोई समस्या है यहाँ पर? इस कहानी को और हम आगे बढ़ाएंगे, तक के लिए देखते रहिए। क्या भाई हमारा चैनल या जो भी चीजें हैं जो पढ़ाई जा रही हैं आपको, ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसे देखते रहिए। इसकी आगे की बातें मैं आपसे करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।